1 लाख यूरो जनेवा के करीब एलिट स्विस बोर्डिंग स्कूल ली रोजे में स्कूल की सालाना फीस है। यहाँ जो भी इस स्कूल जाता है या तो वो यूरोपीय रॉयल फैमिलीज में से किसी से ताल्लुक रखता है या उसके पेरेंट्स को पैसों की फिक्र नहीं होती। साबिका स्टूडेंट की लिस्ट में मोनाको के प्रिंस रेनियर, स्पेन के साबिका किंग जोआन कार्लोस और बिलियनियर्स के बेटे जैसे डोडी अल्फाद और निकोलस बर्गिग्रोन जैसे नाम शामिल हैं। दुनिया के इन महंगे स्कूल के स्टूडेंट्स के पास अपना सेलिंग क्लब, प्राइवेट राइडिंग अस्तबल और यहाँ तक कि एक गोल्फ कोर्स भी है। स्विट्जरलैंड के इस बोर्डिंग स्कूल से आपको मुतारफ कराने की वजह यह है कि दुनिया के महंगे तरीन स्कूल में डेली लाइफ दर हकीकत कैसी है। हम आपको दिखाते हैं कि ली रोजे में स्टूडेंट को क्या प्रिविलेजेस हासिल हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि वहाँ उन्हें कैसे सख्त कवानीन पर अमल करना होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि एलिट बोर्डिंग स्कूल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सख्ती से क्यों स्केड्यूल किया जाता है और स्कूल को साल में चंद माह के लिए क्यों मुकम्मल तौर पर मूव होना पड़ता है। तो ये जानने के लिए गुड टू नो देखते रहें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके स्कूल की खास बात क्या थी या अब भी है। आइए इंस्टीट्यूट ली रोजे में डेली स्कूल लाइफ से आगाज करें। दिन आमतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्द शुरू हो जाता है। जैसा कि बोर्डिंग स्कूल में मामूल है, स्टूडेंट्स स्कूल की 28 हेक्टेयर की जगह पर रहते हैं। अगरचे 8 से 18 साल की उम्र की लड़कियों और लड़कों को ली रोजे में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। लड़कों और लड़कियों का अपना अपना अलग कैंपस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जहां स्टूडेंट्स एक कमरे में जोड़े की शक्ल में रहते हैं और सुबह 7 बजे जाग जाते हैं। फिर उन्हें शावर करना और अपने कमरे को साफ करना होता है। नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में जाने से पहले आपको अपने कमरे का डेली रूम राउंड लगवाना होता है। उसका मतलब यह है कि टीचर्स डेली रूम्स को चेक करते हैं। अगर उनको यहाँ कोई ममनू चीज़ या अल्कोहल मिले तो सख्त सज़ा भी दी जाती है। फिर स्टूडेंट्स नाश्ता करने जाते हैं। सुबह 7:30 तक तमाम स्टूडेंट्स वहाँ जमा हो चुके होते हैं। लेट आने वालों को फाइन किया जाता है। स्विस एलिट बोर्डिंग स्कूल के कवानीन बहुत सख्त हैं और हर खिलाफ वर्जी पर जुर्माना है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने कमरे को बाकायदगी से साफ नहीं करते हैं तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नाश्ते या क्लास में देर कर देते हैं तो आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड में पेनाल्टी लैप्स करना होंगी, और अगर आप बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते तो आपको सज़ा के तौर पर आउटडोर पूल में लैप्स करना होंगी, चाहे मौसम कैसा भी हो। यहाँ तक कि एक सख्त ड्रेस कोड है जो हुडीज, डेनिम जैकेट्स और कैजुअल क्लोथिंग पर पाबंदी लगाता है। जो कोई भी इसको फॉलो नहीं करता उसे 1 हफ्ता तक टाई और जैकेट या फाइन ब्लाउज पहनना होता है। कोई भी स्टूडेंट जो टेबल पर बैठा रहता है जब कोई एडल्ट उनसे बात कर रहा होता है या बात करते वक्त उसके हाथ पॉकेट में होते हैं, इसे भी जेल की सज़ा की तवक्को करनी चाहिए। सबसे सख्त सज़ा जो स्कूल से एक्सपेल्शन है, गैर कानूनी अशिया चुराने या इस्तेमाल करने पर है। हर स्टूडेंट को रूल्स पर अमल करना पड़ता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए बाकायदगी से ड्रग टेस्टिंग की जाती है। इस मकसद के लिए स्कूल ने अपनी ऐप तैयार की है, जिस पर स्टूडेंट न सिर्फ अपना इंडिविजुअल टाइम टेबल देख सकते हैं, बल्कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की रूल्स वायलेशन भी यहाँ नजर आती है। नाश्ते के बाद स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं, जो कि एक आम बात है, क्योंकि स्कूल के पास हर साल तकरीबन 42 मिलियन यूरो होते हैं, जिस वजह से वो 420 स्टूडेंट्स के लिए 150 टीचर्स रख सकते हैं। इसलिए क्लासेस में एक वक्त में 30 नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टूडेंट्स होते हैं। एक आम स्कूल और इस स्कूल में एक फ़र्क ये भी है कि क्लासेस 2 ज़ुबानों में होती हैं। चूँकि स्टूडेंट्स 67 मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, क्लास में सिर्फ फ्रेंच या अंग्रेज़ी बोली जाती है। इसके अलावा इस स्कूल में बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स की भी तवक्को की जाती है। बोर्डिंग स्कूल में 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, बशमूल सवाहुली और ज़ोंगखा, जो कि भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस स्कूल में नेचुरल साइंसेस और मैथ भी बहुत अहम समझे जाते हैं। टीचर्स हर स्टूडेंट को बहुत अहमियत देते हैं और उनके लिए ग्रेड्स भी काफ़ी अहम होते हैं। स्टूडेंट्स के साथ वीकली ग्रेड्स और टाइम टेबल शेयर किया जाता है और इंडिविजुअली एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि वहाँ सब स्टूडेंट्स हाई स्कूल के बाद एक आला यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और दर हकीकत 30% स्टूडेंट्स हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन में दाखिल हो जाते हैं।
दोपहर का खाना 12:20 पर है और उसके बाद ब्रेक होती है। इससे पहले कि दोपहर 1:30 क्लास दोबारा शुरू हो जाए, ये ब्रेक स्टूडेंट्स के लिए आज़ादाना तौर पर दस्तयाब नहीं है। वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिसमें तकरीबन 20,000 बुक्स हैं। 3:30 पे स्टूडेंट्स के लिए दोपहर के कोर्सेज शुरू होते हैं। आर्ट, स्पोर्ट्स और म्यूजिक एजेंडे पर होते हैं। यहाँ भी स्टूडेंट्स के पास बहुत बड़ी चॉइस होती है। यहाँ 3 ऑर्केस्ट्रा, 2 कोरस, 3 थिएटर ग्रुप्स, फोटोग्राफी क्लासेस, डांस, आर्ट और कुकिंग के मौके होते हैं। स्पोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर की जाती है। हर साल ली रोज़े में 25 स्पोर्ट्स पेश किए जाते हैं। यहाँ फॉर फुटबॉल, रग्बी पिचेस, 1 एथलेटिक्स ट्रैक, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, बीच वॉलीबॉल कोर्ट्स और टोटल 12 टेनिस कोर्ट्स हैं। मुख्तलिफ योगा कोर्सेज के साथ 2 फिटनेस स्टूडियोज़, 30 घोड़ों के साथ एक प्राइवेट अस्तबल, एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज एरिया और यहाँ तक कि एक गोल्फ कोर्स भी है। और अगर आप बाहर पानी में जाने को प्रेफर करते हैं तो आप लेक जेनेवा पर सेलिंग स्कूल जा सकते हैं। सेलिंग बोट्स के अलावा वहाँ रोइंग बोट्स और 4 मोटर बोट्स भी हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के आराम करने के लिए एक स्पा भी है, जिसमें इंडोर पूल, सवाना और हम्माम भी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये तमाम स्पोर्ट्स जो स्कूल पेश कर रहा है वो गलत है। स्कूल विंटर सीजन में स्पोर्ट्स को बहुत अहमियत देता है और चूंकि ये सिर्फ एक महदूद हद तक लेक जेनेवा पर मुमकिन है, इसलिए पूरा स्कूल विंटर सीजन में मूव कर जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जनवरी और मार्च के दरमियान तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स अपना वक्त गस्टार्ड के विंटर स्पोर्ट्स के रिजॉर्ट में गुजारते हैं। उनके पास स्कूल लेसन भी होते हैं, लेकिन वो दिन का ज्यादातर वक्त या तो स्की स्लोप्स पर आइस रिंक पर गुजारते हैं। वहाँ के टीचर्स भी स्टूडेंट्स की देखभाल करते हैं और उन्हें स्की और स्नोबोर्ड सिखाते हैं। बेहतरीन ड्राइवर बिलाखिर अपनी ही स्कूल टीम में शामिल हो जाते हैं और हर रोज स्लोप्स पर ट्रेनिंग करते हैं। लेक जेनेवा पर रात का खाना तकरीबन 7:30 एजेंडे में है। जब दूसरे स्कूल के नौजवान एक लंबे दिन के बाद स्वेटपैंट्स में मेज पर बैठते हैं, वहाँ ली रोजे में ड्रेस कोड को बहुत अहमियत दी जाती है। लड़कों को हर रात टाई और जैकेट पहननी होती है, जबकि लड़कियों को स्मार्ट ब्लाउज पहनना होता है जिस पर स्कूल लोगो होता है। यहाँ टेबल सर्विस भी है, यानी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप खाना पेश करता है और इसलिए कि सीट पर कोई तनाज़ा ना हो, हर स्टूडेंट्स को अपनी मुकर्रर करदा सीट पे बैठना होता है। खाने के बाद स्टूडेंट्स आम तौर पर पढ़ने के लिए अपने कमरों में वापस चले जाते हैं। ताहम कुछ इवनिंग्स पर थिएटर या म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी होती है। स्कूल में 2014 में एक नया कंसर्ट हॉल बनाया गया था, जिसमें 50 मिलियन यूरो से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की गई थी। इस हॉल में 900 से ज्यादा लोगों के लिए जगह है। स्टेज पर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं परफॉर्म करते, बल्कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे सेंट पीटर्सबर्ग फिलहार्मोनिक और यहाँ तक कि फुल कॉलिंस ने भी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ प्राइवेट कंसर्ट किए। दिन का इख्तिताम रात 10:30 होता है, लेकिन इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स अब भी अपने कमरों में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अच्छे ग्रेड्स हासिल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। वो जानते हैं कि वो प्रिविलेज लोग हैं और दुनिया में बहुत कम लोगों को ऐसे महंगे तरीन स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन इसका मतलब अक्सर उनके लिए बहुत ज्यादा दबाव होता है, क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ बेहतरीन ग्रेड्स की तवक्को करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की तालीम में 1 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट की होती है और उन स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट होने के बाद उनके लिए बहुत ज्यादा मौके होते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस स्कूल लाइफ के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। क्या आप ऐसे स्कूल जाने का तसव्वुर भी कर सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अगली बार आपको यहीं गुड टू नो में मिलेंगे।